हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संबंध तथा फलन नामक पाठ के प्रकरण द्विआधारी संक्रियाओं को समझेंगे। द्विआधारी संक्रियाएं होती क्या हैं? हमने विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं पढ़ी होंगी। यदि हमें दो संख्याएं ए तथा बी दी हों तो हम उनको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो इस तरह से दो संख्याओं के बीच हम इनको जोड़ते घटाते हैं। तो अब चूंकि इसमें दो संख्याएं हैं, यदि हमें तीन संख्या जोड़नी घटानी हो तो जैसे अब तीन संख्याएं जोड़नी है हमें a प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें हम पहले किन्हीं दो को जोड़ लेंगे और जो आएगा हमारा उसको हम तीसरी में जोड़ देंगे। इसी तरह से हम घटाने में करते हैं, पहले एक में से दो को घटा लेते हैं, फिर जो आएगा, जो आंसर आएगा उसमें से दूसरे को घटा देते हैं। तो इसे कहते हैं हम द्विआधारी संक्रियाएं। क्यों कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं? क्योंकि इसमें दो संख्याओं के बीच ये संक्रियाएं लगती हैं। ठीक है, जैसे ए और बी, तो इसके दो आधार हैं, इसलिए इसका नाम दिया द्विआधारी संक्रियाएं। ठीक है, अब इसमें हम गुणा का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है। तो इसमें हम संक्रिया में हम किसी भी प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं स्टार, ठीक है, स्टार हो गया, या हम इस प्रकार से किसी भी संक्रिया को इस प्रकार से, इस तरह से इस चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं। किसी में आपको ऐसे मिलेगा, कहीं ऐसे मिलेगा, ये इस तरह से। तो संक्रियाओं को दर्शाने का ये प्रतीक होता है। ठीक है, तो संक्रिया वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस है ना, और गुणा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये इसे कहते हैं हम द्विआधारी संक्रिया, क्योंकि दो इसके आधार हैं, अर्थात दो संख्याओं के बीच ये संक्रिया लगाई जाती है। और संक्रिया वो कुछ भी हो सकती है, यहां पर हम संक्रिया को किसी चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, अब यह है द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा। तो देखिए, किसी समुच्चय ए में, ध्यान से समझेंगे, किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार। अब स्टार ये है, स्टार यहां पर ये नहीं पता लग रहा कि इसको जोड़ना है, घटाना है ना, गुणा करना है। तो स्टार का मतलब कोई भी संक्रिया, संक्रिया से मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। तो एक फलन स्टार सच दैट, इसको हम प्रतीकात्मक रूप में कैसे कहेंगे? स्टार इज सच दैट ए टू ए, मतलब देख रहे हैं आप, तीनों चीजें ए से एक ही समुच्चय में है। स्टार ए बी को, स्टार ए बी का मतलब इन दोनों के बीच जो संक्रिया है वो स्टार है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये प्लस है, माइनस है, कुछ भी हो सकता है, को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात ए और बी के बीच में संक्रिया स्टार है। ठीक है, अब वो किसी भी तरह से डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि ए बी में जरूरी नहीं कि वो प्लस माइनस या भाग या गुणा हो, तो इसमें इसको ए स्टार बी के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि ए और बी के बीच में स्टार, और स्टार को हम यहां डिफाइन करते हैं क्या है स्टार। ठीक है, समुच्चय एक्स में, अब ये दूसरी पॉइंट है, समुच्चय एक्स में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एक्स, जो दो मान होंगे, जो दो आधार हैं, वो समुच्चय एक्स को के अवयव होने चाहिए, के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अब वो स्टार क्या है? वो जोड़ भी है, घटाव भी है ना, कुछ भी हो सकती है संक्रिया। इसमें ए स्टार बी इज इक्वल टू, अगर हम इसका क्रम बदल दें, ए और बी के बीच जो स्टार संक्रिया है वो बी और ए के बीच लगाने पर भी वही मान आना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं समुच्चय ए और बी के बीच संक्रिया। ठीक है, दूसरा है, इसे कहते हैं हम क्रम विनिमय। ये सवाल आएंगे आपको इस तरह से,
चेक कीजिए कि दी गई संक्रिया क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो उसमें इसी तरह से ए और बी के बीच संक्रिया निकालेंगे और फिर बी और ए के बीच स्टार संक्रिया निकालेंगे। तो ये स्टार की जगह कुछ और भी चिन्ह हो सकते हैं, ये ऊपर डिफाइन किया जाएगा, जैसे ये दिया हुआ है ना, डिफाइन किया हुआ है। तो अब एक द्विआधारी संक्रिया अब साहचर्य के लिए करते हैं। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए टू ए, तो ये एक ही समुच्चय है, आप देख रहे हैं। साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसमें देख रहे हैं आप, पहले हमने दो के बीच संक्रिया निकाली, अब जो आएगा उसकी सी के साथ संक्रिया निकालेंगे। ऐसी पहले बी और सी के बीच संक्रिया लगाएंगे और जो प्राप्त होगा इसके और इसके बीच जो संक्रिया लगेगी दोनों का मान समान आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार ए बाई ए टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए यदि इसका अस्तित्व है। अब यहां हमने क्या लिया, किसी प्रदत्त, अभी हम तत्सम अवयव की बात कर रहे हैं, तत्समक अवयव। तो कोई अब इसमें आएगा सवाल में कि इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव किसे कहते हैं, वह अवयव जिसकी किसी राशि के साथ गुणा करने पर वही मान आए, लेकिन यहां पर है संक्रिया लगाने पर। तो देखिए, किसी प्रदत्त द्विआधारी, दी गई द्विआधारी संक्रिया जैसे स्टार सच दैट ए टू बी टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए यदि इसका अस्तित्व है, तत्समक अवयव या तत्समक कहलाता है। जैसे यदि हमने कहा ये ई है, ई की हमने ए के साथ संक्रिया निकाली, उसका मान क्या आएगा ए, तो इज इक्वल टू ई की ए के साथ निकालेंगे तब भी ए ही आना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं, ई को हम क्या कहते हैं, तत्समक कहलाता है, इस संक्रिया का तत्समक कहलाएगा। उसके लिए शर्त क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, ए जो है वो ए का अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं 4 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 4, तो कितना मान आएगा, 4 आएगा। तो वहां पर तत्समक अवयव क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर तत्समक अवयव कितना है, ई, जिसकी किसी अवयव के साथ गुणा करने पर या संक्रिया लगाने पर, अब संक्रिया का हमें पता नहीं है, ये जोड़ है, घटाना है, कुछ है, तो ये हमें दिया होगा, इज इक्वल टू ई स्टार ए, तो वही मान आ गया ना। इसका मतलब यहां पर तत्समक क्या है, ई है। ठीक है, इसे कहते हैं हम तत्समक अवयव। ये भी क्या होना चाहिए, ए का ही अवयव होना चाहिए, ई में भी, ई भी क्या होना चाहिए, ए का अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो ए में नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब प्रतिलोम की बात करते हैं। ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए टू ए, ये तो कार्तीय गुणन है, और जो इससे प्राप्त होगा उसमें उसका प्रतिबिंब किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है, ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई और बी स्टार ए इज इक्वल टू, ये भी ई है, दोनों का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जिसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं, ए का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे ए इनवर्स द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहें ए गुणा बी बराबर क्या, अगर एक आ रहा है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/b, जहां पर एक क्या है, तत्समक अवयव है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, है ना। जैसे हम कहें ए इंटू बी
a इंटू बी बराबर 1, तो हम क्या कहते हैं a बराबर 1/b, तो इसको हम क्या कह देते हैं b इनवर्स कह देते हैं। तो वही यहां पर है, यहां पर हमने क्या लिया a स्टार b बराबर यहां पर तत्समक अवयव लिया e, ठीक है, और b स्टार a बराबर इसका मतलब भी क्या है e। तो इस समय हम a को या b को a का तत्समक a को b का प्रतिलोम कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं ना, तो इसको यहां पर a को b का या b को a का प्रतिलोम कहते हैं, इसे a इनवर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रकार से इसको समझना होगा, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए द्विआधारी संक्रिया, किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार सच दैट A है, तो स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें शर्त क्या है, जो ए और बी हैं वो ए के अवयव होने चाहिए, और जो इस संक्रिया लगाने के बाद भी क्या होना चाहिए, वो ए में से ही कोई ना कोई अवयव आना चाहिए, ए स्टार बी भी ए का ही अवयव आना चाहिए, तब हम कहेंगे ये द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है समुच्चय एक्स में, समुच्चय एक्स में कोई, अब यहां ए था, यहां हमने एक्स ले लिया, एक द्विआधारी संक्रिया या ए ले सकते थे यहां पर, स्टार क्रम विनिमय कहलाती है, यहाँ ए ले सकते हैं, मैंने एक्स ले लिया, द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय पर, ये चेक करना होगा आपको सवालों में, स्टार क्रम विनिमय। तो स्टार क्या बताया था, स्टार कुछ भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, गुणा भी हो सकती है और भाग भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हमें संक्रिया किस प्रकार से डिफाइन की है। दो राशियों के बीच, इसलिए इसको हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, ए और बी दो इसके आधार हैं, संक्रिया तभी लगेगी जब ए और बी में दोनों दिए होंगे, इसलिए इसको हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। समुच्चय एक्स में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कब कहलाएगी, क्रम विनिमय के नियम का पालन कब होगा, तो उसके लिए क्या है, ए और बी क्या होने चाहिए, एक्स के अवयव होने चाहिए, और ए स्टार बी भी क्रम इसके अवयव होने चाहिए, ये तो द्विआधारी संक्रिया के लिए नियम है। दूसरा, अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इन दोनों से मान समान आना चाहिए, तो उस केस में हम कहेंगे कि दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है। ये सवालों में आएगा, चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, अब साहचर्य के लिए चेक करते हैं, एक द्विआधारी संक्रिया, इसका नाम है स्टार, ए क्रॉस ए, या यहां एक्स भी हो सकता था, एक्स बाई एक्स, तो ए बाई ए टू ए साहचर्य कहलाती है। ये हम संक्रिया को डिफाइन करते हैं ऐसे, ये साहचर्य कहलाएगी यदि ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि तीन संख्याएं दी है, तो संक्रिया तो हमारी दो के बीच में लगेगी एक बार में, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, पहले ये तीन दी हैं, अगर हमें इनमें संक्रिया लगानी है तो पहले ए और बी को सॉल्व करेंगे, एक बार में तीनों में नहीं लग पाएगी, तो एक में पहले ए स्टार बी, इसके बीच संक्रिया लगाई, फिर जो प्राप्त होगा उसकी संक्रिया हम सी में लगाएंगे, सी के बीच में जो संख्या प्राप्त होगी, और फिर इसके और इसके बीच में संक्रिया लगाएंगे। इसी तरह से हम लास्ट के दो ले सकते हैं, बी और सी के बीच संक्रिया लगाएं और जो प्राप्त हो उसकी संक्रिया ए में लगा, जैसे गुणा करते हैं, तीन राशियों की गुणा करते हैं, तो पहले दो की करते हैं, फिर उसकी जो आएगा उसकी तीसरी से करते हैं। तो इसके लिए, तो अगर ये मान समान हो, इस प्रकार से करेंगे और इसको इस प्रकार से करेंगे, तो दोनों मान अगर समान है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संक्रिया स्टार साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया है। कंडीशन क्या है, फॉर एवरी, इस चिन्ह किसका है, प्रत्येक के लिए, या फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी, ये किसके अवयव होने चाहिए, समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए। तो क्रम विनिमय साहचर्य ये हमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है तत्समक अवयव। क्या होता है तत्समक अवयव, ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए बाई ए टू ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमणीय
अच्छा ये रह गया, किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार ए बाई ए टू ए के लिए एक अवयव E बिलोंग्स टू ए, ई जो है वो भी ए का अवयव होना चाहिए। यदि इसका अस्तित्व है तो तत्समक अवयव अस्तित्व होना चाहिए, और इसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कंडीशन है उसके लिए, उस राशि से एक ए के साथ संक्रिया ई स्टार ए, यानी ई और ए के, ई को पहले लिखा ए को बाद में करा, तो दोनों से मान समान आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, है ना। जैसे 4 गुणा 1 बराबर 4 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 4, 4 ही आएगा। तो वही चीज यहाँ है, ए और ई के साथ संक्रिया लगाएंगे और ई की ए के साथ लगाएंगे, दोनों का मान समान आना चाहिए, इसे हम कहते हैं तत्समक अवयव। उस अवयव को हम तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, कंडीशन है कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, ए का ही अवयव होना चाहिए, समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। नेक्स्ट है, ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए टू ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय नाम से समझ में आ जाता है। कहते हैं यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई और बी स्टार ए इज हो, उसका मान समान आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना ए बी है ना, या एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर 1/y आ जाता है, तो y 1/y को क्या कहते हैं, y इनवर्स। तो ए बी का या एक्स वाई का और वाई एक्स का प्रतिलोम है, जिसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ए इनवर्स द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इस पर आधारित है प्रश्नावली 1.4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं इसी को ध्यान में रखना है, और द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा जो हमने बताई है उसको ध्यान रखकर ये सवाल हल करने हैं। तो देखिए पहला सवाल ही करते हैं, प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो अपना औचित्य बताइए, क्यों नहीं है। ठीक है, तो संक्रिया की परिभाषा हम जानते हैं, द्विआधारी संक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय का अभी हमने अध्ययन किया, साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया। तो अभी तो सिर्फ हमें यह बताना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं और क्यों नहीं है। तो देखिए z पहला है, z प्लस यानी कि धन पूर्णांक में ए बी, जमा ए और x लिया था ना, a लिया था, तो a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो स्टार में मैंने बताया था a और b इसके अवयव होने चाहिए, और जो इस संक्रिया लगाने के बाद जो प्राप्त होता है वो भी हमारा z पॉजिटिव में ही होना चाहिए, उसका अवयव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो देखिए कैसे, ये a माइनस बी है, तो एक बार हम a को बड़ा लेंगे, भाई z पॉजिटिव में है तो एक बार a को बड़ा लेंगे b से, और एक बार b को a से बड़ा लेंगे। अगर दोनों में सेम आ रहा है, z पॉजिटिव ही आ रहा है, उसका ही अवयव आ रहा है, तो हम कहेंगे द्विआधारी संक्रिया। तो देखिए यदि a इज ग्रेटर देन b, इस केस में हमने a बड़ा आ सकता है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे अवयव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, तो कोई भी इसमें a हो सकता है, कोई भी b हो सकता है। यदि a इज ग्रेटर देन b तो a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी। तो a बड़ा है, ये b छोटा है, तो जब घटाएंगे तो कोई पूर्णांक ही प्राप्त होगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो ये बड़ा है, तो इसलिए धन पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये तो बात सही हो गई। परंतु यदि a इज लेस देन b, a b से छोटा है, तो a स्टार b बराबर a माइनस बी। अब ये ऋणात्मक आएगा ना, अगर a छोटा है और b बड़ा है तो ये ऋणात्मक यानी कि लेस देन 0 वैल्यू प्राप्त होगी।
तो हम कहेंगे, और ये है धन पूर्णांक, तो ये नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी जो कि जेड पॉजिटिव में नहीं है। अतः स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो दोनों केस में सेम बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन इस केस में ये, सब केस में ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इस यहां तक तो सही था, लेकिन अब बहुत सारे अवयव हैं, ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़ा हो सकता है, तो उस केस में ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। हमने इसका औचित्य बता दिया। जेड पॉजिटिव में दूसरा है, जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार यदि एक बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ये तो शर्त है ही, ए और बी जेड पॉजिटिव के अवयव होने चाहिए, यानी कि धन पूर्णांक होने चाहिए, अर्थात ए तथा बी धन पूर्णांक होने चाहिए। तो अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है 4 गुणा 5 को या 5 गुणा 4, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में। तो हमने क्या करा, ए स्टार बी बराबर ए बी, तो ए और बी धन पूर्णांक है, तो इसकी जो गुणा प्राप्त होगी संक्रिया लगाने पर, मैंने कहा था संक्रिया गुणा भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। संक्रिया का प्रतीक भी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ओ बताया था या एक कैप बनाकर बताया था, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम स्टार ले रहे हैं संक्रिया, तो ये आप देखिए, ये बिलोंग्स टू जेड और ये बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, तो ये इसकी गुणा करेंगे तो ये पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, अर्थात धनात्मक प्राप्त होगा, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अतः एक्स एक द्विआधारी संक्रिया है। मुझे उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा ये सवाल। ठीक है, तो देखिए आगे तीसरा है, आर पर, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पर स्टार, इसको डिफाइन किया गया स्टार से, संक्रिया ए स्टार बी। अभी आपको कुछ नहीं पता कि स्टार क्या है, प्लस है, माइनस है, गुणा है, तो स्टार इसके द्वारा डिफाइन हुआ कि ये गुणा है। इस तरह से ए और बी का वर्ग करके जो ये प्राप्त होगा, ए और बी को इस रूप में करना है, और भी कुछ भी दिया जा सकता है इस तरह से, द्वारा परिभाषित है। अभी हमें चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। ठीक है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, आर को बिलोंग करने चाहिए, तो ये जो प्राप्त होता है संक्रिया लगाने पर, ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जब ये संक्रिया है तो ये गुणा में है, तो ये भी क्या होगा, आर को बिलोंग करेगा। हम ये कह सकते हैं कि यह अर्थात स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात स्टार, ठीक है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। राइट, तो अब चौथा पार्ट है, अब जेड पॉजिटिव धन पूर्णांक में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। ऊपर जो सवाल किया था उसमें ए माइनस बी था खाली, इसमें क्या है, मोड लगा हुआ है, तो यानी कि जो भी मान आएगा वो धनात्मक ही लेंगे। तो देखिए ए, पहली शर्त है ए और बी, ए कॉमा बी क्या होने चाहिए, इसी के अवयव होने चाहिए, और जो संक्रिया लगाने पर प्राप्त होगा वो भी जेड पॉजिटिव का अवयव होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये स्टार द्विआधारी संक्रिया। तो अब आप देखिए ए माइनस बी, अब हमने एक बार ए ग्रेटर लिया था, ए ग्रेटर देन और लेस लिया था, लेस देन ए और बी, एक बार ए को बड़ा लिया था और एक बार बी को बड़ा लिया था। लेकिन यहां पर इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चाहे ए बड़ा हो या बी हो, ऋणात्मक हो, लेकिन जब मान निकालेंगे तो ये धनात्मक लेंगे, तो ये जेड पॉजिटिव को बिलोंग करेगा। हम कहेंगे ये जो स्टार है ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। 3 कंडीशन होनी चाहिए, ए और बी जो ये दो आधार हैं, यानी कि 2 संख्याएं हैं, वो भी जेड पॉजिटिव का अवयव होना चाहिए, और जो प्राप्त होगा वो भी जेड पॉजिटिव का अवयव होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब 5वां पार्ट है, जेड पॉजिटिव पर स्टार संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित है। तो अब आप देखिए ए और बी जेड पॉजिटिव है, ये होंगे तभी लगेगी संक्रिया, और अब जो प्राप्त होगा वो भी जेड पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए स्टार बी से हमें यहाँ पर ए प्राप्त होगा, तो ए क्या है ये हम पहले ही बता सकते हैं, जेड पॉजिटिव है, बता चुके हैं, तो हम कहेंगे ये भी, यह स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है।
तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, अर्थात जो ए और बी ये तो जेड पॉजिटिव में है, लेकिन जो हमें प्राप्त हो रहा है वो जेड पॉजिटिव में नहीं है। सभी अवयवों के लिए और सभी ए बी के लिए ये जेड पॉजिटिव का अवयव नहीं है। तो ये हमने निर्धारित किया कि इन दी गई जो परिभाषित संक्रियाएं हैं ये द्विआधारी हैं या नहीं है। तो ये हम समझ गए होंगे। तो हमने 4 बातें बताई आपको। एक तो बताया द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा, दूसरा बताया हमने सेकंड है क्रम विनिमय कैसे चेक करते हैं, है ना। द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है, कैसे चेक किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। साहचर्य, कोई दी गई संक्रिया साहचर्य है या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया, तो ये चेक करना है। तत्समक अवयव के बारे में बताया मैंने, वह राशि जिसको हम किसी दूसरी राशि के साथ संक्रिया लगाने पर उसका क्रम परिवर्तित करें तो वो ही मान आता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं तत्समक अवयव, ठीक है। दूसरा है प्रतिलोम, यदि ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, तो हम बी को ए का प्रतिलोम या ए को बी का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे हम व्युत्क्रमणीय कहते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमणीयता कहते हैं इसको, है ना, जिसमें एक राशि दूसरी का प्रतिलोम हो, ठीक है। तो इसका आप अध्ययन करेंगे ठीक प्रकार से, और इस पर आधारित मैंने एक सवाल दिया है, उसको आप ठीक प्रकार से समझते हुए इसको करेंगे, जो परिभाषाएं बताई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।